सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये गाइस वीडियो ये हिंदी में होने वाली है। सो जैसे कि आपने इस वीडियो को पहले पार्ट में देखा होगा, मतलब पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने इस इटियोस लीवा 1.4 डीजल जी स्पेक वेरिएंट जो कि 2014 मैन्युफैक्चर्ड है, उसका एक ओवरऑल वॉक अराउंड और एक रिव्यू बनाया था। तो आज हम इस वीडियो में हमारा सोल पर्पस होगा कि हम इसको चला के देखेंगे और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जैसे मैं एक 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड i10 चलाता हूँ, मैग्ना 2011 वेरिएंट आई गेस, जो कि बहुत पुरानी है। तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये एक 1.4 डीजल वेरिएंट है जो कि अराउंड 67 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क निकालता है, लेकिन उसमें पावर ज़्यादा है, उसमें 80 हॉर्स पावर है, लेकिन बेसिक डिफरेंस इसमें टॉर्क का है। उसमें 111 Nm की टॉर्क आती है आसपास और इसमें 170 Nm की टॉर्क है। सो आज हम इसको चला के देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये नहीं कवर करने वाले कि इसमें क्या फीचर्स हैं, इसका कैसा म्यूजिक सिस्टम है, कैसी इसकी लाइट्स हैं, जो भी वो हमने पहली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो आप वो वीडियो कहीं लिंक में या फिर यहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और ये गाड़ी मेरे बहुत से दोस्त सागर की है जो कैमरे के पीछे हैं। तो सागर एक बार हाय बोल दे। हाय। तो सागर कैमरे के पीछे है, तो और उसका मैं इंस्टाग्राम का यहीं कहीं पे भी लिंक कर दूंगा। तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होती है और इसमें बेसिकली वाइब्रेशन कितनी है। तो एक सेकंड में चाबी ढूंढ लूँ। तो गाइस ये इसकी चाबी है, तो ये एकदम बेसिक सी की है और इसमें सेंटर लॉकिंग का फंक्शन आता है जो जिससे ये लॉक और ये अनलॉक होती है। और एक बार मैं आपको इसका हॉर्न भी सुना देता हूँ। तो इसका हॉर्न ड्यूअल पिच है, तो कोई बहुत सही हॉर्न है, लोग एक बार में हट जाते हैं। और इसकी एक बार इग्निशन लगा के देखते हैं कि ये आवाज़ कितनी करता है। तो गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है। तो हाँ, एक और चीज़, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये गाड़ी 72,592 किलोमीटर चल चुकी है। और उसके हिसाब से मैं पहले बताता हूँ कि बहुत सी कंडीशन में है गाड़ी, मतलब चलाने के हिसाब से। और एक जो मेजर चीज़ मैंने नोटिस करी है अपनी i10 से आके इस गाड़ी में, कि इसका जो रिवर्स गियर है वो उठा के लगता है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको डालूँ क्लच दबा के, तो ये भी इसका जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी रिवर्स पार्किंग सेंसर की है। तो इसको भी हम वापस न्यूट्रल में डाल देते हैं। ये एक 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, तो उसमें 5 ही गियर हैं। और ये इसका वही, मतलब ये हम कवर करेंगे नहीं क्योंकि हमने ड्राइवरी में ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो मैं इसको एक बार स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी आवाज़ करती है डीजल इंजन। मैं पहली बार एक डीजल गाड़ी चला रहा हूँ और सागर ने अपनी गाड़ी में लैंड करी, उसके लिए थैंक यू सो मच सागर। और अब इसके बाद सुनाता हूँ मैं आपको। और बात है इसमें एक ही वाइपर आता है, ये मैं आपको रिव्यू में शायद बताना भूल गया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो ये ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ है एज़ कम्पेयर टू अ पेट्रोल इंजन। ये ट्रैक्टर को जाने देते हैं, इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है वैसे तो अगर माइक कैप्चर कर पा रहा होगा फ़ोन का ही, हमारे पास फ़ोन का ही माइक है, अभी हमारा बजट बड़ा नहीं है, वरना बजट होता अभी हम GoPro से शूट कर रहे होते। और आवाज़ ऑब्वियसली पेट्रोल से ज़्यादा तो है, लेकिन वैसी आवाज़ नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करेगी। और वाइब्रेशंस भी ना के बराबर ही हैं, बल्कि कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। गियर लीवर इसका बिल्कुल नहीं ऐसा वाइब्रेट करता है जैसे बाकी इनोवा वगैरह करता है। और स्टीयरिंग में थोड़ी सी वाइब्रेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है एज सच। और मिरर्स भी ऐसा कोई वाइब्रेट नहीं करते, मिरर्स आप उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और इस पर भी कोई वो नहीं है। और हाँ, ये बहुत अच्छा फीचर है, जो बहुत अच्छी चीज़ है जो सागर ने लगा रखी है। ये इसकी बहुत अच्छी आवाज़ आती है जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आती है, तो सागर कुडोस टू दैट। और ये थोड़ा लूज़ है, बस इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। तो गाइस हम इसको चला के देखते हैं। उससे पहले हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं हिलाएंगे तो चलाना हो जाएगा। चलाने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए लगा लो। और हमने अपना मास्क लगा लिया। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं इसके ड्राइवरी में बताना भूल गया था, इसमें 2 एयरबैग्स और ABS आते हैं ऐसे सेफ्टी फीचर, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके पुरानी वाली वीडियो में बताना मैं भूल गया था। तो ये मैंने आपको बता दी कि इसमें सेफ्टी है, उससे 2 एयरबैग्स और एक ABS भी आता है। तो बस अब इसको चला के देखते हैं। तो गाइस अब हम इसको चला के देखने वाले हैं कि कैसे चलती है। तो मैं एक बार मैं आपको इसकी आइडल पोजीशन की साउंड सुना देता हूँ। तो ये भी स्टार्ट है, तो आप इसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हो अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहे हैं तो, मतलब मेरे फ़ोन का माइक। तो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो सागर अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये दालों में फंस गया है। तो डीजल क्लैटर तो ऑब्वियसली है थोड़ी एज कम्पेयर टू पेट्रोल। एंड भाई किस्ती जा रही है। तो ये गाइस एक तो मुझे इसका जो डिसएडवांटेज लगता है वो कि इसमें ना टैकोमीटर नहीं है। टैकोमीटर जिस पे RPM लेवल की वो होती है, तो उसकी वजह से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कितने लेवल पे जाके इसका टर्बो एक्टिवेट हो रहा है। तो मतलब टर्बो इसका एक्टिवेट हो तो रहा है, ऐसा भी हो रखा है, तो ऐसे खींचती चले आ रही है। मतलब मस्त मज़े तो है इसको चलाने में। फिर जैसे भी मैं 5th गियर पे हूँ एंड 80, तो बस
बस इसमें एक पहली डिसएडवांटेज तो मुझे ये लगी कि इसमें टैकोमीटर नहीं है, तो बस वही दिक्कत है। वरना तो ये चलाने के मामले में तो मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, और पेट्रोल से तो बहुत कई गुना मतलब ज़्यादा बेटर है। तो एक स्पीड ब्रेकर आ गया, अभी थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। तो ये मैंने सस्पेंशन इसके थोड़े से सॉफ्ट हैं, जहाँ तक मुझे i10 के उससे फील हुई है, i10 के कंपेयर से। तो सागर एक बात बता, चल तूने अभी इसको लॉन्गेस्ट रूट पे कितना लेके गया है तू? लॉन्गेस्ट रूट पे हम यहाँ से दिल्ली से लेके अल्मोड़ा तक गए थे, जो कि है अराउंड 400 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। अच्छा, मतलब 400 वन वे? हाँ, वन वे। अच्छा, मतलब 400 जाना फिर 400 आना। हाँ, और साल में अराउंड 1-2 ट्रिप्स हो जाती है हमारी। अच्छा, तो मतलब रनिंग तो है मतलब तेरी काफ़ी? हाँ, रनिंग तो यार उस हिसाब से डीजल एकदम मतलब परफेक्ट है मतलब। हाँ, और पापा भी एवरीडे ऑफिस जाते हैं इससे, तो रनिंग तो है। मतलब रनिंग है तो बस सही है फिर तो, मतलब हाँ। डीजल गाड़ी मतलब चलनी चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से हमें चलनी ही चाहिए मतलब। फिर जैसे मैं एक जैसे चलाने के मामले तो नो डाउट ही मतलब जमीन आसमान का फर्क है पेट्रोल और डीजल में, तो स्पेशली ये तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ। वो जैसे ये क्लच से भी उठ जाती है, वो तो उसमें अगर जैसे थोड़ी सी भी वो हो ना तो उसमें मतलब रेस देनी पड़ती है, कभी कभी तो रेस भी। यहाँ से यूटर्न ले रहे हैं ना, चलो सीधा ले लेते हैं। और दूसरा डिफरेंस जो मुझे और लगा कि इसमें थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है बेसिकली, तो वो वैसे तो मुझे आवाज़ अपने उससे बहुत सी लग रही है, जैसे मुझे जो ग्रंट है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की आवाज़ जैसे थोड़ी डिस्टर्बेंस जैसी लगे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई सच में। और जैसे ये आवाज़ है ना, तो ये आवाज़ भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस लगे, लेकिन वही है कि पसंद की बात है, किसी ट्रू एंथुसियास्ट को तो पसंद ही लगेगी। और जैसे और बता, जैसे अच्छा हाँ, इसकी सर्विसिंग कहाँ से कराता है तो? मतलब अभी भी टोयोटा में ही हो रही है या फिर मतलब कहीं बाहर से, मतलब अपनी नोन से? या फिर सर्विसिंग मेरे चाचा है, वो टोयोटा में काम करते हैं। अच्छा। तो वही सब करते हैं सर्विसिंग का। तो मतलब सर्विसिंग का सब वही देख रहे हैं तेरी गाड़ी का? हाँ, सही है फिर तो। और जहाँ से देख जाए 72,000 चल चुकी है, तो तुझे कुछ याद है कि जैसे मान ले मतलब इसकी लास्ट सर्विसिंग कब हुई थी? लास्ट सर्विसिंग का भी हुई है, 1 महीना हुआ है, अराउंड 1 महीना। अच्छा, और जैसे कोई मेजर पार्ट तुझे याद हो कि चेंज किया हुआ हो इसमें? मेजर पार्ट तो हाँ, अभी एक क्या कहते हैं, इसकी क्लच प्लेट हो गई थी, खराब हो गई। क्लच प्लेट चेंज हुई है? अच्छा हाँ, क्लच प्लेट चेंज हुई है इसकी। तो कितना खर्चा आया उसमें अप्रॉक्स? इसमें आ गया था अराउंड 5,000-6,000 का। अच्छा, तो मतलब वो पहली क्लच प्लेट चेंज हुई है ना अभी तक? हाँ, ये फर्स्ट टाइम हुई है। सही है फिर तो। और ऐसे कोई मेजर एक्सीडेंट से मतलब एक्सीडेंट तो नहीं, चल वो तो मुझे पता नहीं हुए है, लेकिन ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट तुझे शेयर करना हो मतलब? हाँ, मतलब पहले तो ये बता दे इस गाड़ी की तुझे एडवांटेजेस क्या लगती है? एडवांटेजेस तो यही है कि एक तो फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है इसकी। फ्यूल मतलब कितना निकाल रखा है तूने मतलब इसमें, सिटी और हाईवे दोनों में? सिटी में तो निकल जाता है अराउंड 17 to 18, और हाईवे पे 23-24 तक हो जाता है। भाई डीजल की मतलब मुझे तो लग रहा है एडवांटेज ही है यार, मतलब बस शुरू में मतलब थोड़ी महंगी है, लेकिन वैसे तो मतलब ऐसे जब मैं टर्बो की जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना, मतलब मुझे पुश बैक मिल रहा है यार। तो ये पेट्रोल में तो भाई नेचुरली एस्पिरेट में तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वही। और डिसएडवांटेजेस कोई? डिसएडवांटेजेस एक तो ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। हाँ, हमें तो जैसे जाना पड़ता है, गाँव जाना पड़ता है, तो वहाँ के लिए बहुत हुआ है। एक बार एक हुआ था इंसिडेंट कि हमारी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कम है, तो नीचे एक खड्डा था और खड्डे में पत्थर था, पत्थर की वजह से इसके नीचे ना फ्यूल टैंक फट गया था, क्योंकि इसकी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी। अच्छा, तो फिर वही है एक डिसएडवांटेज। अच्छा, मतलब हाँ चल हैचबैक है तो चलिए तो वही है। हाँ, तो फिर फ्यूल टैंक आपने फिर उसका फ्यूल कैसे किया, मतलब फिर उस टाइम अपने इस सिचुएशन में कैसे टैकल किया फिर? उस टाइम तो बस हमने MC लगा दी थी, तो काम चलाने के लिए। हाँ, अच्छा, दिल्ली तक तो पहुंच गए थे, उसके बाद फिर सर्विसिंग कराई, तो पूरा फिर नीचे का चेंज करवाया। अच्छा, फिर उसमें कुछ ज़्यादा को कितना खर्चा आता है मैक्स टू मैक्स? क्योंकि जैसे अगर कोई इस गाड़ी को सेकंड हैंड ले रहा होगा ना, तो वो मैं बेसिकली उस बंदे के मतलब एक्सपेंसिव बताना चाहता हूँ इस गाड़ी के, कि कितने एक्सपेंसेस हैं इस गाड़ी के। तो जैसे कितना खर्चा आया था इसमें फिर उस टाइम? तो इंश्योरेंस पे थी 0 डेप पे। अच्छा, फिर तो सही है, फिर तो पूरा कवर हो गया, फिर तो गाड़ी कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, ये ना जैसे मेरे चाचू का i20 है जैसे, तो उस गाड़ी में भले ही फीचर बहुत हो, लेकिन वो ना चलाने के वाले मतलब बहुत थकेली सी फील होती है। वो अलग बात है, चलो वो CNG भी है, लेकिन अगर मैं उसको पेट्रोल पे भी चलाता हूँ ना, ऐसे ले सकते हैं हाँ, जैसे अगर मैं उसको पेट्रोल पे भी चलाता हूँ ना, तो वो इतनी एक्टिव नहीं फील होती जितनी ये फील हो रही है। मतलब जैसे मैं उसको 3rd गियर पे भी उठा रहा हूँ ना, तो ये उठ रही है, अब उठ गई। अब इसका टर्बो किक हो गया ना, अब ये मतलब ये भागेगी सीधा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें लीनियर से टॉर्क बिल्ड हो, उसमें पावर लीनियरली बिल्ड होती है, तो
मुझे तो ये फर्क पता चला कि जो नेचुरली एस्पिरेट है और मतलब जो टर्बो चार्जर है उसमें मुझे आज फर्क पता चल गया। अभी तक बस सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। यहाँ पे लाइट खराब हो रही है शायद। अच्छा तो सागर एक बात बता, तूने इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी चला रखी है? इसके अलावा तो i10 चलाई है 1.2 हाँ पेट्रोल ना? पेट्रोल हाँ। और पोलो चलाई है हाँ और i20 चलाई है वो भी पेट्रोल। हाँ वही पेट्रोल। अच्छा तो इसके मुकाबले तुझे उनमें क्या फ़र्क लगता है, या फिर ज़्यादा तुझे सबसे ज़्यादा सही मज़ा किसमें चलाने में आया? देखो पोलो तो है एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है मतलब एकदम टॉप टायर। हाँ एकदम टॉप टायर। आगे आगे फिर उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसका पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है डीजल में। हाँ डीजल में। अच्छा और फिर बाकी i10 i20 मतलब i10 i20 तो वैसे लगती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है बस। हाँ अच्छा और जैसे तू मतलब किसको रिकमेंड करना चाहेगा गाड़ी? ये मैं उसको रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका मतलब रनिंग काफ़ी हो और इसको जैसे कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगानी हो इसके बाद, क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह बहुत लो है। मतलब हाँ चल वो तो है। और जैसे तूने बताया कि इसका फ्यूल टैंक एक बार वो आता, तो ये बता सकते हैं कि सर्विस में कितना टाइम लगा? मतलब तूने सर्विस सेंटर में गाड़ी दी, भले वो इंश्योरेंस में कवर थी, तो उसमें कितना टाइम लगा? उसमें ज़्यादा नहीं लगता, हमें तो लगा था मतलब 4-5 दिन लगे थे। हाँ चल वो भी है कि वो तो चल पार्ट्स अवेलेबिलिटी पे भी होता है कि पीछे से पार्ट्स कितने आ रहे हैं, तो उसमें तो सर्विस का कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते।